बुधवार का दिन बुद्धि के दाता विघ्नहर्ता श्री गणेश को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र और पुराणों में बुधवार को सौम्यवार माना गया है, जो हमारी वाणी, बुद्धि और व्यापार को नियंत्रित करता है। आज के दिन भगवान गणेश का स्मरण करने से व्यक्ति की कुशाग्र बुद्धि जागृत होती है और जीवन के उलझे हुए निर्णय सरल हो जाते हैं। कथा श्रवण का भारतीय संस्कृति में गहरा मनोविज्ञान है। जब हम किसी पावन कथा को सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क की अशांत तरंगें शांत होने लगती है। यह केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक मानसिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। विशेषकर इस कलियुग में, जहां अवसाद, डिप्रेशन, अकेलापन और भौतिकवाद चरम पर है, महादेव की कथा हमें सिखाती है कि कैसे अपार शक्ति के होते हुए भी सहेज, सरल और वैरागी रहा जाता है। यह कथा हमें समाज के दिखावे से दूर अपनी आत्मा के करीब ले जाने का एक प्रयास है। हिमालय की धवल चोटियों पर जहां हवाएं भी ओम नमः शिवाय का गुंजन करती महसूस होती है, वहां महादेव अपनी समाधि में लीन थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो संसार के किसी भी रत्न या ऐश्वर्य में नहीं मिल सकती। लेकिन नीचे धरती के समतल मैदानों में बसने वाला आधुनिक समाज छटपटा रहा था। आज का मनुष्य सब कुछ पाकर भी कुछ खोया खोया सा था। उसके पास बड़ी गाड़ियां थीं, ऊंचे मकान थे, लेकिन चैन की नींद नहीं थी। कहानी शुरू होती है एक शहर से जिसका नाम है मायापुरी। यहाँ के लोग 24 घंटे भाग रहे थे। किसी के पास अपने बूढ़े माता पिता के लिए समय नहीं था, तो किसी के पास खुद की सांसों को महसूस करने की फुर्सत नहीं थी। इसी शहर में एक युवक रहता था, आर्यन। वह एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी जेब में पैसे तो बहुत थे, पर मन में एक गहरा शून्य था। एक रात जब वह अपनी ऑफिस की खिड़की से बाहर चमकती कृत्रिम रोशनी को देख रहा था, उसे अचानक लगा कि यह सब कितना खोखला है। उसे लगा कि वह एक ऐसी दौड़ का हिस्सा है जिसका कोई अंत नहीं। तभी उसे अपनी दादी की कही एक बात याद आई, जब मन बहुत भारी हो जाए तो समझ लेना कि महादेव तुम्हें पुकार रहे हैं। आर्यन ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया था। वह तर्क और विज्ञान का छात्र था, लेकिन उस रात, उस सन्नाटे में उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर का अहंकार टूट रहा है। उसने तय किया कि वह कुछ दिनों के लिए इस शोर शराबे से दूर पहाड़ों की ओर जाएगा। वह नहीं जानता था कि यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा रूपांतरण होने वाला है। इधर कैलाश पर माता पार्वती ने महादेव से एक प्रश्न किया, हे स्वामी, नीचे मृत्युलोक में मनुष्य इतना दुखी क्यों है? आपने तो उन्हें बुद्धि दी, संसाधन दिए, फिर भी वे प्रेम के लिए तरस रहे हैं। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही अपनी जीत क्यों समझते हैं? महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में करुणा का समंदर था। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, मनुष्य ने सुविधा को ही सुख मान लिया है। वह बाहर की दुनिया को जीतने में इतना व्यस्त हो गया है कि वह अपने भीतर झांकना ही भूल गया। वह मिट्टी से जुड़ने के बजाय कंक्रीट के जंगल खड़ा कर रहा है। जब तक वह अपनी जड़ों की ओर नहीं लौटेगा, उसका यह दुख कम नहीं होगा। आर्यन अपनी गाड़ी लेकर हिमालय की गोद में स्थित एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां का वातावरण शहर से बिल्कुल अलग था। वहां मोबाइल के सिग्नल कमजोर थे, लेकिन लोगों के बीच का संपर्क बहुत मजबूत था। वहां के लोग सुबह उठकर पहले सूर्य को जल देते, फिर अपने काम पर जाते। उनके चेहरों पर वह तनाव नहीं था जो आर्यन ने शहर में हर चेहरे पर देखा था। आर्यन एक पुराने मंदिर के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। वह मंदिर बहुत भव्य नहीं था, लेकिन वहां की शांति अद्भुत थी। मंदिर के पुजारी एक वृद्ध और तेजस्वी व्यक्ति थे। उन्होंने आर्यन को देखा और समझ गए कि यह युवक भीतर से बहुत अशांत है। पुजारी जी ने पास आकर कहा, बेटा, यहाँ शांति ढूंढने आए हो या खुद को? आर्यन चौंक गया। उसने कहा, बाबा,
मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि तरक्की करो, मैंने की। लोग कहते हैं कि पैसा कमाओ, मैंने कमाया। फिर यह बेचैनी क्यों? पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने केवल बाहर का निर्माण किया है, भीतर का घर तो खाली पड़ा है। जैसे एक वृक्ष जितना ऊंचा जाता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहराई में होनी चाहिए, वरना वह एक छोटे से तूफान में गिर जाता है। तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा वह ऊंचाई है, लेकिन तुम्हारा अध्यात्म, तुम्हारी सादगी तुम्हारी जड़ें हैं। तुमने जड़ों को पानी देना छोड़ दिया है। आर्यन को पुजारी जी की बातें कुछ समझ आईं, कुछ नहीं, लेकिन उसे वहां बैठकर अच्छा लग रहा था। शाम होने को थी। आकाश सिंदूरी हो गया था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। तभी मंदिर में शंख की ध्वनि गूंजी। वह ध्वनि आर्यन के कानों से होती हुई सीधे उसके दिल के किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उस शाम आरती के बाद पुजारी जी ने उसे एक पुरानी पोथी से महादेव और सती की एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे सती ने अपने पिता के अहंकार के विरुद्ध जाकर महादेव को चुना था। यह अहंकार और प्रेम का संघर्ष था। आज का समाज भी तो यही कर रहा है आर्यन, पुजारी जी ने आगे कहा। हर व्यक्ति दक्ष प्रजापति, सती के पिता की तरह अहंकार में डूबा है। उसे लगता है कि वह सृष्टि का नियंता है। वह भूल गया है कि जो कुछ उसके पास है वह सब एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। महादेव कौन है? महादेव वह है जो श्मशान की भस्म को भी अपने शरीर पर लगाते हैं, ताकि हमें याद रहे कि अंत यही है। जब तक हम मृत्यु को स्वीकार नहीं करेंगे, हम जीवन को जी नहीं पाएंगे। आर्यन ने उस रात पहली बार बिना किसी दवाई के गहरी नींद ली। सपने में उसे एक विशाल पर्वत दिखा, जिसके शिखर पर एक ज्योति जल रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। अगले दिन सुबह आर्यन ने तय किया कि वह पहाड़ के और ऊपर जाएगा, जहां एक प्राचीन गुफा के बारे में पुजारी जी ने बताया था। लोग कहते थे कि उस गुफा में आज भी दिव्य ऊर्जा महसूस की जा सकती है। रास्ते में उसे एक छोटा सा बच्चा मिला, जो अपनी घायल बकरी के बच्चे को गोद में लिए रो रहा था। आर्यन रुक गया। शहर में होता तो शायद वह इग्नोर कर देता, क्योंकि उसे ऑफिस पहुंचने की जल्दी होती, लेकिन यहाँ समय जैसे ठहर गया था। उसने उस बच्चे की मदद की, बकरी के बच्चे के पैर पर पट्टी बांधी। उस बच्चे की आंखों में जो कृतज्ञता और खुशी थी, उसने आर्यन को वह सुकून दिया जो उसे लाखों के बोनस मिलने पर भी नहीं मिला था। उसने महसूस किया कि सेवा ही वह माध्यम है जिससे हम महादेव के करीब पहुंच सकते हैं। महादेव, जो स्वयं नीलकंठ है, जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए विष पी लिया। क्या हम अपने छोटे से स्वार्थ का त्याग नहीं कर सकते? जैसे जैसे आर्यन ऊपर चढ़ रहा था, पहाड़ की हवा और ठंडी होती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके मन का बोझ हल्का हो रहा है। वह शहर की उन तमाम बातों को भूलता जा रहा था जो उसे परेशान करती थीं, टारगेट, डेडलाइन, कंपटीशन। उसे अब बस अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे रास्ते में एक साधु मिले। वे एक पत्थर पर बैठे ध्यान लगा रहे थे। आर्यन उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली और आर्यन को देखकर बोले, यहाँ तक तो आ गए हो, पर क्या अपने को नीचे छोड़कर आए हो? अगर अहंकार साथ लाए हो तो महादेव नहीं मिलेंगे। वे तो केवल सरल हृदय में बसते हैं। आर्यन ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, सलता कैसे आती है? साधु ने उत्तर दिया, सलता आती है समर्पण से। यह मान लेने से कि जो कुछ हो रहा है वह उस परम सत्ता की मच्छा से हो रहा है। हम तो बस इस रंगमंच के पात्र हैं। जब तुम कर्ता होने का भाव छोड़ दोगे, तभी तुम्हें उस महान कर्ता के दर्शन होंगे।
आर्यन को समझ आया कि वह अब तक मैं जी रहा था। मैंने यह किया, मुझे यह चाहिए। इस मैन ने ही उसे अकेला कर दिया था। शाम होते होते आर्यन उस गुफा के मुहाने पर पहुंच गया। वहां एक शिवलिंग स्थापित था, जिस पर पास के झरने से पानी की बूंदें टपक रही थीं। प्राकृत की जलाभिषेक। वहां की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि आर्यन के आंसू निकल आए। वह बिना कुछ सोचे शिवलिंग के सामने साष्टांग दंडवत हो गया। उस क्षण उसे लगा जैसे उसके भीतर की सारी गंदगी, सारा तनाव, सारा दुख धुल गया है। उसे एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जिसका वर्णन शब्दों में करना असंभव था। कैलाश पर महादेव ने पार्वती की ओर देखा और कहा, देखो देवी, एक मनुष्य अपनी जड़ों की ओर लौट आया है। जब एक भी आत्मा जागृत होती है तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव आता है। यह तो आर्यन की यात्रा की बस शुरुआत थी। उसे अभी बहुत कुछ सीखना था। उसे समझना था कि कैसे इस शांति को वह वापस अपने शहर, अपने समाज में लेकर जाएगा। क्योंकि असली चुनौती हिमालय में शांत बैठना नहीं, बल्कि अशांत संसार के बीच रहकर अपने भीतर के शिव को जगाए रखना है। गुफा के भीतर की उस अलौकिक शांति में डूबा हुआ आर्यन जब बाहर निकला तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। लेकिन जैसे ही उसने अपना मोबाइल ऑन किया, संदेशों की बार आ गई। ऑफिस के पेंडिंग काम, क्लाइंट्स की गालियां और सबसे दर्दनाक, उसकी प्रेमिका नेहा का एक संदेश जिसमें लिखा था, आर्यन, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। तुम अपनी शांति ढूंढते रहो। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो प्रैक्टिकल हो और जिसके पास मेरे लिए वक्त हो। हम अलग हो रहे हैं। आर्यन का दिल एक पल के लिए बैठ गया। अभी कुछ घंटे पहले उसे लगा था कि उसने संसार जीत लिया है और अगले ही पल संसार ने उसे जोर का झटका दिया। उसे लगा कि यह कैसी विडंबना है। एक तरफ महादेव की शांति है और दूसरी तरफ जीवन की ये उथल-पुथल। वह वापस नीचे मंदिर की ओर उतरा। पुजारी जी वहीं बैठे दीप जला रहे थे। आर्यन की आंखों में आंसू देखकर उन्होंने समझ लिया कि संसार ने अपना काम कर दिया है। आर्यन ने रुंधे गले से पूछा, बाबा, क्या भक्ति का मतलब सब कुछ खो देना है? मैं शांति की तलाश में आया और यहाँ मेरा रिश्ता ही टूट गया। क्या महादेव को पाने के लिए अकेले रहना जरूरी है? पुजारी जी ने उसे पास बिठाया और बोले, बेटा, महादेव केवल वैरागी नहीं है, वे गृहस्थों के देवता भी है। उन्होंने माता पार्वती के साथ गृहस्थ जीवन जीकर दिखाया है कि संतुलन कैसे बनाया जाता है। तुम्हारे रिश्ते का टूटना यह नहीं बताता कि महादेव तुम्हें दुखी करना चाहते हैं, बल्कि यह बताता है कि वह रिश्ता शायद उस अहंकार की बुनियाद पर टिका था जो अब ढह रहा है। उन्होंने आगे कहा, समाज में आज प्रेम का मतलब पा लेना हो गया है। लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। जब जरूरत पूरी नहीं होती तो प्रेम खत्म हो जाता है। महादेव का प्रेम देखो, उन्होंने सती के शव को कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया था। उनका प्रेम त्याग और सम्मान पर टिका है, न कि शर्तों पर। आर्यन को अपनी और नेहा की बातें याद आने लगीं। वह हमेशा नेहा को महंगे तोहफे देता था, उसे महंगे होटलों में ले जाता था, लेकिन क्या उसने कभी नेहा के मन की बात सुनी थी? क्या उसने कभी नेहा को वह समय दिया था जो उसने खुद को भी नहीं दिया? उसे समझ आया कि उसने रिश्तों को भी एक बिजनेस डील बना दिया था। इधर कैलाश पर माता पार्वती महादेव से पूछ रही थीं, स्वामी, आज के युग में स्त्री और पुरुष के बीच इतना द्वेष क्यों है? क्यों छोटे छोटे मतभेदों पर घर टूट रहे हैं? महादेव ने नंदी की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, देवी, क्योंकि आज अर्धनारीश्वर का भाव समाप्त हो गया है। पुरुष अपनी शक्ति के मद में स्त्री के समर्पण को भूल गया है और स्त्री अपनी स्वतंत्रता की खोज में पुरुष के उत्तरदायित्व को ठुकरा रही है।
वे भूल गए हैं कि पुरुष शिव है और स्त्री शक्ति। बिना शक्ति के शिव शव समान है और बिना शिव के शक्ति अनियंत्रित है। जब तक घर में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव नहीं होगा, वहां सुख का वास नहीं हो सकता। आर्यन ने पुजारी जी से पूछा, तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं हार मान लूं? पुजारी जी मुस्कुराए, नहीं बेटा, महादेव सिखाते हैं हलाहल पीना। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले अमृत नहीं निकला था, सबसे पहले निकला था विष। महादेव ने उस विष को अपने गले में धारण किया ताकि संसार बचा रहे। तुम्हारे जीवन में भी जो यह दुख, यह ब्रेकअप, यह अपमान आया है, यह तुम्हारा हलाहल है। इसे पीना सीखो, इसे अपने चेहरे पर या अपने व्यवहार में मत आने दो। इसे कंठ में धारण करो और नीलकंठ बनो। जो विष को पचा लेता है वही अमृत का अधिकारी होता है। आर्यन को एक नई दिशा मिली। उसने नेहा को फोन नहीं किया, नहीं उससे मिन्नतें कीं। उसने उसे एक छोटा सा संदेश भेजा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। शायद मैं तुम्हें वह समय नहीं दे पाया जो तुम डिजर्व करती थी। खुश रहना। इस एक संदेश ने आर्यन के भीतर के बोझ को खत्म कर दिया। उसने पहली बार अधिकार की जगह मुक्ति को चुना। अगले दिन आर्यन गांव के एक छोटे से स्कूल में गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला अपने पोते को पढ़ाने के लिए मीलों दूर से आती है। स्कूल की छत टूटी हुई थी। आर्यन के पास बैंक बैलेंस तो बहुत था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वह इसका इस्तेमाल दूसरों के लिए कर सकता है। उसने तुरंत ठेकेदार को फोन किया और अपने पैसों से स्कूल की मरम्मत शुरू करवाई। शहर में जो आर्यन एक एक रुपए के निवेश पर रिटर्न देखता था, यहाँ वह बिना किसी स्वार्थ के पैसा लगा रहा था। उसे समझ आया कि संपत्ति वह नहीं जो बैंक में है, बल्कि वह है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके। समाज में आज एक बहुत बड़ी बीमारी है, दिखावा। आर्यन ने देखा कि कैसे लोग सोशल मीडिया पर खुश होने का नाटक करते हैं, जबकि भीतर से वे खोखले हैं। महादेव की सादगी उसे बार बार पुकार रही थी। वह देवता जो सोने के महलों, लंका का दान कर देता है और खुद श्मशान में रहता है, वह हमें सिखाता है कि असली ऐश्वर्य संतोष में है। गांव के लोग आर्यन को शहर का बाबू कहकर पुकारते थे, लेकिन अब वे उसे अपना समझने लगे थे। एक दिन गांव के एक दबंग आदमी ने स्कूल के काम में अड़ंगा डाल दिया। वह चाहता था कि वह जमीन उसके गोदाम के काम आए। उसने आर्यन को धमकाया। आर्यन डर गया। उसने सोचा, मैं यहाँ शांति के लिए आया था और यहाँ फिर से वही गुंडागर्दी और राजनीति शुरू हो गई। वह फिर पुजारी जी के पास गया। पुजारी जी ने इस बार उसे महादेव के रुद्र रूप की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, महादेव केवल शांत समाधि में नहीं बैठते। जब अधर्म बढ़ता है तो वे तांडव भी करते हैं। शांति का अर्थ कायरता नहीं है। अगर तुम सही काम कर रहे हो और कोई उसमें बाधा डालता है, तो अपने भीतर के वीरभद्र को जगाओ। सत्य के लिए लड़ना भी महादेव की ही पूजा है। आर्यन को समझ आया कि भक्ति का मतलब केवल हाथ जोड़कर बैठना नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना भी है। उसने उस दबंग व्यक्ति का सामना किया, पुलिस की मदद ली और गांव वालों को एकजुट किया। उसने पहली बार महसूस किया कि जब आप निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं, तो पूरी प्रकृति आपकी मदद करती है। उस रात पहाड़ पर बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। आर्यन अपनी कुटिया की खिड़की से आकाश को देख रहा था। उसे लगा जैसे बादलों के बीच महादेव तांडव कर रहे हैं। वह विनाश का नहीं, बल्कि नवनिर्माण का तांडव था। पुरानी रूढ़ियों, डर और कमजोरियों का विनाश। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके भीतर का पुराना आर्यन मर चुका है। वह आर्यन जो डरता था, जो लालची था, जो रिश्तों को तौलता था, अब एक नया इंसान जन्म ले रहा था। लेकिन तभी
उसे शहर से एक फोन आया। उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। समाज की वह दुनिया जिसे वह पीछे छोड़ आया था, उसे वापस बुला रही थी। क्या वह अपनी इस नई शांति को शहर की भीड़ में बचा पाएगा? क्या वह अपने पिता के साथ उन रिश्तों को सुधार पाएगा जो सालों से ठंडे पड़े थे? कैलाश पर महादेव मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पार्वती से कहा, परीक्षा अब शुरू हुई है। परीक्षा हिमालय में नहीं, परीक्षा संसार के बीच होती है। देखते हैं आर्यन अपनी भस्म को कितना संभाल कर रख पाता है। हिमालय की ठंडी हवाओं और मंदिर की घंटियों को पीछे छोड़कर आर्यन जब शहर की सीमा में दाखिल हुआ तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। गाड़ियों का शोर, लोगों की चिल्लाहट और चारों तरफ फैला प्रदूषण उसे काटने को दौड़ रहा था। लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसे महसूस हुआ कि वह शांति जो उसने पहाड़ों में पाई थी, वह किसी जगह में नहीं बल्कि उसके भीतर थी। अस्पताल पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पिता मिस्टर खन्ना आईसीयू में थे। उसके भाई और बहन बाहर खड़े संपत्ति और वसीयत की बातें कर रहे थे। उन्हें पिता के स्वास्थ्य से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो बंगले और फैक्ट्री का क्या होगा। आर्यन को यह देखकर गहरा दुख हुआ। आज का समाज रिश्तों को केवल उपयोगिता की दृष्टि से देखता है। जब तक पिता कमा रहे थे वे पूज्य थे, आज वे बिस्तर पर है तो वे एक बोझ या संपत्ति का जरिया मात्र रह गए हैं। आर्यन चुपचाप पिता के कमरे में गया। उसने उनका हाथ थामा। उसके भाई ने टोंट मारते हुए कहा, आ गए बड़े भक्त बनकर। सुना है वहां पहाड़ों में साधु बन गए थे। यहां हकीकत देख लो, दुआओं से बिल नहीं भरते, पैसों से भरते हैं। आर्यन मुस्कुराया। उसने बहस नहीं की। उसने पुजारी जी की बात याद रखी। हलाहल को कंठ में धारण करो। उसने शांत स्वर में कहा, भाई पैसा बहुत है मेरे पास, बिल मैं भर दूंगा। तुम बस पिताजी का हाथ थाम लो। उन्हें शायद इस वक्त दवा से ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत है। उसका भाई निरुत्तर हो गया। आर्यन की इस शालीनता ने उसे झकझोर दिया। शहर का पुराना आर्यन होता तो अब तक चिल्लाने लगता, बहस करता और अपनी श्रेष्ठता साबित करता। लेकिन इस नए आर्यन में महादेव का धैर्य था। इधर कैलाश पर माता पार्वती भावुक थीं। उन्होंने देखा कि कैसे एक बेटा अपने पिता की सेवा में लगा है, जबकि बाकी सब स्वार्थ में डूबे हैं। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, इस संसार में लोग इतने निष्ठुर कैसे हो गए? क्या इन्हें मृत्यु का भय नहीं? महादेव ने नंदी के कान में कुछ कहते हुए उत्तर दिया, देवी, काल का चक्र सबको अपनी चपेट में लेता है। जो आज युवा है वह कल वृद्ध होगा। लेकिन मनुष्य माया के वशीभूत होकर यह भूल जाता है कि शरीर नश्वर है। वह महल बनाता है यह सोचकर कि वह अमर है। आर्यन जिस सेवा को कर रहा है वही असली पूजा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। अस्पताल के गलियारे में आर्यन ने देखा कि एक गरीब परिवार अपने बच्चे के इलाज के लिए गिड़गिड़ा रहा था। अस्पताल प्रशासन उन्हें बाहर निकाल रहा था क्योंकि उनके पास जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। समाज का यह क्रूर चेहरा देखकर आर्यन का मन पसीज गया। उसने चुपके से उस परिवार का सारा खर्च भर दिया और अपना नाम तक नहीं बताया। उसने महसूस किया कि महादेव के गण केवल नंदी या भृंगी नहीं है, बल्कि हर वह जीव जो सहायता की प्रतीक्षा कर रहा है वह महादेव का ही अंश है। कुछ दिनों बाद उसके पिता की स्थिति में सुधार हुआ। जब वे होश में आए तो उन्होंने आर्यन की आंखों में वह शांति देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने पूछा, बेटा, तू बदल गया है। तेरे भीतर का वह गुस्सा, वह छटपटाहट कहाँ गई? आर्यन ने उनके हाथ चूमते हुए कहा, पिताजी, मैंने बस यह सीख लिया है कि हम कुछ भी साथ लेकर नहीं आए थे और न लेकर जाएंगे। जो कुछ हमारे पास है
वह महादेव की अमानत है। हम बस उसके रखवाले हैं, मालिक नहीं। जब मालिक होने का घमंड छूट जाता है तो शांति अपने आप आ जाती है। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा अब सच में बड़ा हो गया है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। आर्यन को वापस ऑफिस जाना था। वहां का माहौल गलाकाट प्रतिस्पर्धा का था। उसके बॉस ने उसे बुलाकर कहा, आर्यन, तुमने बहुत छुट्टियां ले लीं। अब तुम्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट संभालना है। इसके लिए तुम्हें अपनी टीम के कुछ लोगों को नौकरी से निकालना होगा ताकि कंपनी का खर्च कम हो सके। अगर तुम यह कर पाए तो तुम्हें कंपनी का पार्टनर बना दिया जाएगा। यह एक बड़ा प्रलोभन था। पैसा, पद और शोहरत, सब कुछ सामने था। लेकिन इसके पीछे कई परिवारों का चूल्हा बुझने वाला था। समाज आज इसी कॉरपोरेट लालच पर टिका है, जहां इंसान को केवल एक नंबर समझा जाता है। आर्यन ने उस रात बहुत सोचा। उसे महादेव का त्रिपुरारी रूप याद आया, जिन्होंने असुरों के 3 नगरों का विनाश किया था क्योंकि वे अधर्म की राह पर थे। क्या वह पार्टनर बनने के लिए अधर्म का साथ देगा? अगले दिन वह ऑफिस पहुंचा। उसने अपना इस्तीफा टेबल पर रख दिया। उसके बॉस हैरान रह गए। तुम पागल हो गए हो? लाखों की सैलरी और पार्टनरशिप छोड़ रहे हो? आर्यन ने विनम्रता से कहा, सर, जिस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए दूसरों की गर्दन दबानी पड़े, वह ऊंचाई मेरे लिए नरक के समान है। मैं अपनी छोटी सी कंपनी खोलूंगा, जहां मुनाफे से ज्यादा लोगों के सम्मान की कीमत होगी। महादेव ने मुझे सिखाया है कि कम में भी कैसे सुखी रहा जाता है। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। लोग उसे अचंभे से देख रहे थे। समाज को लगता है कि जो पीछे हट गया वह हार गया, लेकिन आर्यन जानता था कि वह जीत गया है, खुद के लालच से जीत गया है। घर लौटते समय उसे रास्ते में नेहा, उसकी पूर्व प्रेमिका, मिली। वह किसी नए लड़के के साथ थी जो बहुत रईस दिख रहा था। नेहा ने उसे देखकर अनदेखा कर दिया। एक पल के लिए आर्यन को चुभन हुई, पर तभी उसे महादेव का वैराग्य याद आया। उन्होंने सती को खोया, पर वे विचलित नहीं हुए क्योंकि वे जानते थे कि आत्मा कभी नहीं मरती और प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। उसने मन ही मन नेहा को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गया। समाज उसे फेलियर, असफल कह रहा था। लोग कह रहे थे, देखो, हिमालय जाकर दिमाग फिर गया है, बनी बनाई नौकरी छोड़ दी, लड़की छोड़ गई। पर आर्यन के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। उसे पता था कि वह अब अकेला नहीं है। उसके साथ महारुद्र है। वह समझ गया था कि समाज की नज़र में सफल होना और महादेव की नज़र में सच्चा होना 2 अलग बातें हैं। उस शाम उसने अपने छोटे से कमरे में एक छोटा सा दिया जलाया और ध्यान में बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र है। उसे अब किसी के साथ किसी की तारीफ की जरूरत नहीं थी। वह पूर्ण था। रात के सन्नाटे में उसे फिर वही डमरू की आवाज सुनाई दी। वह आवाज कह रही थी, डरो मत, अभी तो यात्रा शुरू हुई है। तुम्हें इस समाज के बीच रहकर ही कमल की तरह खिलना है, जो कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है। क्या आर्यन अपनी नई कंपनी खड़ी कर पाएगा? क्या वह समाज के उन गरीब तबकों की मदद कर पाएगा जिन्हें उसकी जरूरत है? और क्या वह उस मायापुरी के लोगों को यह समझा पाएगा कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? कैलाश पर महादेव ने अपनी आंखें मूंद लीं। सृष्टि का कार्य जारी था। यह कहानी केवल एक युवक के उत्थान की नहीं, बल्कि एक आत्मा के उस रूपांतरण की है जो भौतिक जगत के मोहपाश को तोड़कर दिव्यता की ओर बढ़ता है। आर्यन की यात्रा अब उस मोड़ पर आ गई थी जहां शब्द कम और अनुभूतियां अधिक गहरी होने लगी थीं। रुद्र शक्ति इनोवेशंस केवल ईंट पत्थर का दफ्तर नहीं, बल्कि एक जीवंत विचार बन चुका था।
आर्यन ने महसूस किया कि जब आप महादेव के चरणों में अपना अहंकार समर्पित कर देते हैं तो पूरी प्रकृति आपकी सहायक बन जाती है। उसने अपने पुराने साथियों को देखा जो कभी केवल मुनाफे और शेयर मार्केट की बातें करते थे, और आज वे ही लोग गरीब बस्तियों में जाकर तकनीक के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य की अलख जगा रहे थे। आर्यन को यह समझ आ गया था कि सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। असली जीत तो तब होती है जब आपकी सफलता से दूसरों के जीवन का अंधकार मिटने लगे। मायापुरी के उस चमचमाते शहर में, जहां लोग ऊंची इमारतों की खिड़कियों से नीचे देखते थे, आर्यन नीचे जमीन पर रहकर आसमान छूने की तैयारी कर रहा था। उसने एक ऐसा डिजिटल ब्रिज तैयार किया जिसने दूरदराज के गांवों के बुनकरों को सीधे यूरोप और अमेरिका के बाजारों से जोड़ दिया। बिचौलियों का मायाजाल टूट चुका था। जो धन पहले चंद तिजोरियों में बंद हो जाता था, वह अब उन झोपड़ियों तक पहुंचने लगा था जहां रात को चूल्हा जलना भी मुश्किल होता था। आर्यन के लिए यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि महारुद्र की सेवा का एक माध्यम था। वह अक्सर रात के एकांत में बैठता और उन पलों को याद करता जब वह सड़क पर अकेला था। उसे एहसास हुआ कि उस अकेलेपन में ही महादेव ने उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति, आत्मबल, प्रदान की थी। वह समझ गया था कि जिसे दुनिया अकेला कहती है, वह वास्तव में महादेव के सबसे करीब होता है। परंतु नेति को अभी आर्यन की एक और कठिन परीक्षा लेनी थी। मायापुरी के वे प्रभावशाली लोग, जिनके स्वार्थ आर्यन की इस नई क्रांति से टकरा रहे थे, अब एकजुट होने लगे थे। उन्होंने आर्यन के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। उन पर झूठे आरोप लगाए गए, उनकी कंपनी की साख गिराने की कोशिश की गई और यहाँ तक कि उनके गोदाम में आग लगाने के प्रयास भी हुए। लेकिन आर्यन अब वह कच्चा धागा नहीं था जो टूट जाए। वह उस रुद्र का अंश बन चुका था जो प्रलय में भी शांत रहना जानता है। जब उसके दफ्तर पर हमला हुआ तो उसने क्रोध नहीं किया। उसने उन लोगों की आंखों में देखा और उसे केवल करुणा महसूस हुई। उसे लगा कि ये लोग कितने अभागे हैं जो धन के नशे में अपनी आत्मा को ही भूल चुके हैं। उसने अपने सहयोगियों से कहा, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि कर्म से दो। सूरज को बुझाने के लिए कितने भी बादल आ जाए, वह सुबह फिर निकलता है। उसी समय प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। शहर में मूसलाधार बारिश होने लगी, ऐसी बारिश जो दशकों में नहीं देखी गई थी। देखते ही देखते मायापुरी की वे आलीशान इमारतें, जो कल तक अपनी ऊंचाई पर गर्व करती थीं, जलमग्न होने लगीं। शहर का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया। निचले इलाकों में पानी भर गया और हजारों लोग फंस गए। आर्यन की रुद्र शक्ति टीम ने इस आपदा को एक अवसर के रूप में देखा, सेवा के अवसर के रूप में। आर्यन ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके एक ऐसा रेस्क्यू ट्रैकिंग सिस्टम रातों-रात तैयार किया, जिससे फंसे हुए लोगों की लोकेशन सीधे बचाव दल तक पहुंचने लगी। जहां सरकार और बड़ी कंपनियां पस्त हो गई थीं, वहां आर्यन का छोटा सा गोदाम एक कंट्रोल रूम बन गया था। उसने अपने भंडार खोल दिए, भूखों को खाना खिलाया और खुद पानी में उतरकर बूलों और बच्चों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। उस रात जब वह थककर एक ऊंचे स्थान पर बैठा, तो उसने दूर से महादेव के मंदिर की शिखर देखी। वह शिखर पानी के बीच भी अडिग खड़ा था। आर्यन को लगा जैसे महादेव उसे देख रहे हैं और कह रहे हैं, यही तुम्हारी असली परीक्षा थी। तुमने कमल बनकर दिखाया है। उस आपदा ने समाज का दृष्टिकोण बदल दिया। जिन लोगों ने आर्यन को नीचा दिखाया था, आज वे ही उसकी मदद की गुहार लगा रहे थे। आर्यन ने बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद की। उसने सिद्ध कर दिया कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि संकट के समय किसी का हाथ थाम लेना है। मायापुरी के लोगों को पहली बार समझ आया कि जीवन का असली उद्देश्य बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना है। आर्यन की कंपनी अब एक वैश्विक मिसाल बन चुकी थी, जहां लाभ से ऊपर परमार्थ को रखा जाता था।
जैसे जैसे समय बीता, आर्यन का व्यक्तित्व और भी गंभीर होता गया। वह अब एक सफल उद्यमी के साथ साथ एक आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक भी बन चुका था। वह युवाओं को सिखाता था कि कैसे आधुनिक तकनीक और प्राचीन भारतीय दर्शन का मेल करके एक बेहतर विश्व बनाया जा सकता है। उसने उन गरीब तबकों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाए जिन्हें समाज ने भुला दिया था। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो शुरुआत में था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो केवल उन लोगों को मिलती है जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया हो। वह जान गया था कि महारुद्र केवल कैलाश पर नहीं रहते, बल्कि वे हर उस व्यक्ति के भीतर जागृत होते हैं जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का साहस करता है। कैलाश की उन बर्फीली चोटियों पर महादेव ने अपनी आंखें धीरे से खोलीं। नंदी ने प्रणाम किया। महादेव की मंद मुस्कान पूरी सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। आर्यन की यात्रा का यह अध्याय समाप्त हो रहा था, लेकिन एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। एक ऐसा युग जहां मनुष्य अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेगा, जहां सफलता का पैमाना सवा नहीं बल्कि सर्वस्व होगा। आर्यन अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक चेतना बन चुका था। वह उस कीचड़ से निकलकर पूर्णतः खिल चुका था, फिर भी उसकी जड़ें उसी समाज की मिट्टी में गहराई तक धंसी हुई थीं। डमरू की वह ध्वनि अब भी उसके कानों में गूंजती थी, जो उसे हर पल याद दिलाती थी, यात्रा अनंत है और तुम उस अनंत के एक छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण हिस्से हो। आर्यन की इस यात्रा का अगला अध्याय केवल एक व्यक्ति की सफलता की गाथा नहीं, बल्कि उस शाश्वत संघर्ष और विजय का प्रतीक था जो मनुष्य के भीतर स्वार्थ और परमार्थ के बीच चलता रहता है। मायापुरी, जो कभी केवल पत्थरों और कांच की निर्जीव ऊंचाइयों का नाम था, अब एक नए स्पंदन से भर उठी थी। आर्यन ने सिद्ध कर दिया था कि यदि संकल्प में पवित्रता हो तो ब्रह्मांड की शक्तियां स्वयं मार्ग प्रशस्त करने लगती है। रुद्र शक्ति इनोवेशंस अब एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका था। दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक अब यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे एक युवक ने बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी शोषण के और बिना किसी अहंकार के इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। आर्यन अक्सर रात के तीसरे पहर में जाग जाता था। वह समय जब प्रकृति अपनी पूरी दिव्यता के साथ मौन होती है। वह अपने कार्यालय की छत पर खड़ा होकर नीचे सोई हुई मायापुरी को देखता। उसे वे दिन याद आते जब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और वह इसी सड़क के किनारे बैठकर महादेव को कोसता था। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि असली ऐश्वर्य बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की उस अगाध शांति में है जो महादेव के चरणों में बैठने से मिलती है। उसे समझ आ गया था कि महारुद्र का अर्थ केवल संहारक नहीं, बल्कि वह चेतना है जो पुराने, जर्जर और सड़े हुए विचारों का अंत करके नए और कल्याणकारी सृजन का मार्ग खोलती है। उसने अपनी कंपनी के भीतर एक अध्यात्म और विज्ञान प्रकोष्ठ की स्थापना की। उसका मानना था कि केवल तकनीक इंसान को सुविधा दे सकती है, लेकिन शांति केवल बोध से आती है। उसने अपने इंजीनियरों से कहा, तुम जो भी कोड लिखो, तुम जो भी मशीन बनाओ, बस एक पल के लिए रुककर सोचना, क्या इससे किसी गरीब के आंसू पोंछे जा सकते हैं? क्या इससे प्रकृति का संरक्षण हो रहा है? धीरे धीरे उसके कर्मचारियों की कार्यक्षमता अद्भुत रूप से बढ़ गई। जब काम ड्यूटी न रहकर सेवा बन जाता है, तो थकान मिट जाती है और सृजनात्मकता अपने चरम पर पहुंच जाती है। लेकिन जैसा कि प्रकाश के साथ छाया भी चलती है, आर्यन की इस बढ़ती आभा ने अंधकार के उपासकों को विचलित कर दिया। मायापुरी के वे लोग जो समाज के संसाधनों पर कुंडली मारकर बैठे थे, अब सीधे युद्ध पर उतर आए। उन्होंने आर्यन के चरित्र पर कीचड़ उछालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिशें रचीं। एक विदेशी कंपनी ने रुद्र शक्ति पर पेटेंट चोरी का झूठा मुकदमा कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसे घसीट लिया। पूरी दुनिया की मीडिया ने आर्यन को घेर लिया। सवाल पूछे जाने लगे, क्या यह
आध्यात्मिक मुखौटा केवल एक ढोंग है। उस संकट की घड़ी में आर्यन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। जब उसके वकील घबराए हुए थे, आर्यन शांत भाव से अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरी दुनिया के सामने केवल एक बात कही, सत्य को प्रमाणित करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यदि मेरा कार्य सवा के लिए है तो वह नष्ट हो जाएगा, लेकिन यदि यह शिव के लिए है तो इसे ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। उसने अपनी सारी तकनीक, सारे फॉर्मूले और सारे पेटेंट पब्लिक डोमेन में डाल दिए। उसने कहा, लीजिए, जिसे आप मेरी संपत्ति कह रहे थे वह आज से पूरी मानवता की है। अब बताइए, चोरी क्या हुई? इस एक कदम ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। कॉरपोरेट जगत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो लोग आर्यन को गिराने आए थे वे उसके चरणों में झुक गए। उस दिन मायापुरी ने पहली बार त्याग की शक्ति देखी। आर्यन ने दिखा दिया कि जो सब कुछ छोड़ देता है उसके पास सब कुछ अपने आप चला आता है। उसकी कंपनी की वैल्यूएशन और भी बढ़ गई क्योंकि अब दुनिया का उस पर अटूट विश्वास था। वह सचमुच उस कमल की तरह था जो कीचड़ में रहकर भी उसकी एक बूंद अपने ऊपर नहीं आने देता। आर्यन की इस यात्रा का प्रभाव अब गरीब तबकों पर स्पष्ट दिखने लगा था। जिन बस्तियों में कभी नशे और अपराध का बोलबाला था, वहां अब रुद्र पाठशालाएं चल रही थीं। वहां के युवा अब कुदाल छोड़कर कीबोर्ड थाम रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में लालच नहीं, बल्कि अपने गांव को सुधारने का सपना था। आर्यन ने सिद्ध कर दिया कि गरीबी केवल धन का अभाव नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का अभाव है। उसने उन्हें दान नहीं दिया, बल्कि उन्हें भागीदार बनाया। उसने मायापुरी के रईसों को यह पाठ पढ़ाया कि असली सफलता वह है जहां आपके साथ समाज का अंतिम व्यक्ति भी खड़ा हो सके। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आकाश में सिंदूरी आभा फैली थी, आर्यन अपने पुराने छोटे से कमरे में गया। वहां वह दिया अब भी रखा था जो उसने संघर्ष के दिनों में जलाया था। उसने उसे फिर से प्रज्वलित किया और ध्यान में बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की वह सुरक्षा दीवार और भी मजबूत हो गई है। डमरू की आवाज इस बार अत्यंत मधुर और लयबद्ध थी। वह आवाज कह रही थी, पुत्र, तुमने परीक्षा का सबसे कठिन चरण पार कर लिया है। तुमने अहंकार का विसर्जन कर दिया है। अब तुम केवल आर्य नहीं हो, तुम उस रुद्र की करुणा का विस्तार हो। कैलाश की चोटियों पर महादेव ने अपनी आंखें मूंद रखी थीं, लेकिन उनके मुख पर एक ऐसी तृप्ति थी जैसे किसी माली को अपने लगाए हुए पौधे पर पहला फूल खिलता देख होती है। सृष्टि का कार्य निर्बाध गति से चल रहा था। ग्रहनक्षत्र अपनी धुरी पर घूम रहे थे। आर्यन को समझ आ गया था कि जीवन का असली उद्देश्य पाना नहीं, बल्कि हो जाना है। वह अब उस समाज का हिस्सा होते हुए भी उससे मुक्त था। उसने मायापुरी को वह आईना दिखा दिया था जिसमें वे अपनी आत्मा को देख सकते थे। रात गहरी हो गई थी, लेकिन आर्यन की आंखों में अब नींद नहीं, बल्कि एक शाश्वत जागरण था। वह समझ गया था कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर अंत एक नई शुरुआत है। समाज के बीच रहकर, कीचड़ के बीच रहकर, उसने अपनी पंखुड़ियों को इतना फैला दिया था कि अब उसकी सुगंध दूरदराज के जंगलों और पहाड़ों तक पहुंच रही थी। महादेव की कृपा और आर्यन का पुरुषार्थ अब एक हो चुके थे। सत्य, शिव और सुंदर, यही अब उसके जीवन का एकमात्र मंत्र था।